मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने कभी कहा था, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, गर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये शेर बयां करता है अखबार की अहमियत को और उसकी ताकत को। अखबार महज देश दुनिया की खबरों और आसपास की जानकारियों के लिए ही नहीं होता, बल्कि ये हमारी आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को ये बताता है कि हमारा जो अतीत था वो कितना स्वर्णिम था, या उस अतीत में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सहज अमर उजाला से। इस वक्त मैं खड़ा हूं लखनऊ के मदन मोहन मालवीय मार्ग में लगी एक प्रदर्शनी पर, और इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है द लॉस्ट लाइब्रेरी ने। इस प्रदर्शनी की खासियत यह है कि यहां पर उन दस्तावेजों को रखा गया है जो अखबार में प्रकाशित हुए। यहां पर 125 साल पुराने अखबार, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अखबार 1908 का है, इसका यहां प्रदर्शन किया गया है। ये 1901 का अखबार है और ये 1936 का है। इस तरीके के बहुत सारे अखबारों के कतरने यहां पर लगी हुई हैं। इन सारी कतरनों को इकट्ठा करना एक बहुत मुश्किल काम था, और इस मुश्किल काम को जितनी शिद्दत के साथ में किया गया है वो निश्चित तौर पर बहुत काबिल तारीफ है। सुबूर उस्मानी साहब, जो कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, IRS हैं, उन्होंने इन सारे अखबारों का कलेक्शन किया। किस तरीके से किया इन अखबारों का कलेक्शन, क्या है इनकी खासियत, हम लोग जानते हैं सुबूर उस्मानी साहब से। सुबूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। ये बहुत ही नायाब प्रदर्शनी है और बहुत सारे लोग इसे देखने भी आ रहे हैं। खासियत क्या है इस प्रदर्शनी की, और इतने मुश्किल काम को आपने इतनी आसानी से मुकम्मल जामा पहनाया, इसके पीछे क्या जुनून रहा, क्या आपके पीछे रहा? ये संग्रह मेरा जो है इसे आपके सामने प्रस्तुत करने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। और इसमें जैसा कि आप देख सकेंगे कि 20वीं सदी के जितने भी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन थे हिस्ट्री में, जो हिस्ट्री किताबों में पढ़ते हैं, वो सब न्यूज़पेपर की हेडिंग्स के रूप में इसमें कवर्ड है। पहला सबसे पुराना अखबार इसमें 1901 का है, जो क्वीन विक्टोरिया की डेथ से संबंधित है। उसके बाद जब थॉमस अल्वा एडिसन बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, वो रिटायर हुए थे 1908 में, उन्होंने रिटायरमेंट अपना लिया था, घोषित किया था। उस टाइम उनके अचीवमेंट्स को प्रस्तुत करता हुआ एक अखबार है। इसमें टाइटैनिक जो बहुत फेमस जहाज था जब डूबा था 1912 का, वो अखबार है। और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित काफ़ी अखबार हैं, और पूरा आप द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा उसको फील कर सकते हैं अखबारों को पढ़ के, जैसे आप लाइव अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसमें विंस्टन चर्चिल की वार डायरी भी है, जो बाद में किताब की शक्ल में छपी। वो पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के सामने आई थी, और बाद में चर्चिल को नोबेल प्राइज भी मिला था, लिटरेचर का नोबेल मिला था। तो वो भी वार डायरी का भी आप पढ़ने को पढ़ सकते हैं इसमें। और भारत के जो आज़ादी से संबंधित इसमें बहुत से अखबार हैं, जैसे हमारी स्वतंत्रता को कैसे अखबारों ने कवर किया था वो है। उसके बाद हमारे जो खास हमारे ऐतिहासिक जो रहे हैं माइलस्टोन, उनको भी कवर करते हुए एक अलग भारत की विशेषता ऐतिहासिक जो संदर्भ में, उससे संबंधित अखबार है इसमें। देखिए, ये इतना आसान काम नहीं था। कैसे शुरुआत करी आपने, कब से आप कर रहे हैं? शुरुआत तो क्या है, मैं ये कहूँगा कि बचपन से मुझे चीज़ों को संग्रह करने का बहुत शौक था। कैटलॉग करना, लिखना, पढ़ना, कभी मुझे बहुत शौक रहा है। तो पहले मैं वो अखबारों को अलग अलग हेडिंग्स में काट करके रजिस्टर से मेरे बचपन में चिपकाता था। जो इम्पोर्टेंट मुझे लगते थे अखबार की, ये हिस्टोरिक हैं, उसको रख लेता था। तो उसमें लगभग ये 89-90 से ये मैं पर्सनल लेवल पर संग्रह कर रहा हूँ। बाद में इसमें कुछ मित्रों ने भी योगदान दिया, कुछ लोगों ने मुझे गिफ्ट किए। कुछ अखबार मैंने मतलब ऐसे पुराने ढूंढ करके फ्ली मार्केट्स होते हैं, उनसे खरीदे। तो इस तरह से ये धीरे धीरे संग्रह बढ़ता चला गया, और ये आपके सामने। अच्छा, इस तरीके के कितने अखबार आपके पास होंगे? कतरने जो महत्वपूर्ण खबरों की कतरने हैं, वो कितनी होंगी? कतरनी तो बहुत है, ये संपूर्ण अखबार है। संपूर्ण अखबार में मेरे पास काफी है। अभी जितने लगे हैं ये शायद 20% होगा, जितना मेरा टोटल संग्रह है। 20% भी नहीं होगा इनफैक्ट। तो काफी अखबार हैं। और कतरनों की अगर बात करेंगे, कतरनों तो मेरे पास किलो के उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि वो बचपन में मैंने उसको काट के चिपकाता था। फिर मुझे बाद में लगा कि काट के चिपका देने से इनका थोड़ा संदर्भ नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप ये अखबार पढ़ते हैं तो जो हेडलाइन होती है उसके अलावा भी उस पेज में बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं।
तो वो नष्ट तो फिर पूरे अखबार फिर मैंने उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो काफी बड़ा संग्रह है, अभी फिलहाल इतना ही प्रस्तुत है। नहीं, संग्रह करना चलिए मुश्किल काम है, लेकिन एक बहुत मुश्किल काम जो है उनका संरक्षण करना। वो संरक्षण कैसे करते हैं आप? कि अखबार इतने पुराने, मान लिया आप 20 साल 25 साल 30 साल से कर रहे हैं, तो उनको संरक्षित रखना भी एक अपने आप में बड़ा अहम काम है। वो कैसे करते हैं? के संरक्षण रूप में इनके लिए अलग से एक अलमीरा मैंने बनवाई हुई है, और वो कपड़ा जो है मॉइस्चर प्रूफ रखने की कोशिश करते हैं, और उसमें एसिड फ्री जो पेपर होता है उसके बीच में इसको रख के पॉलीथीन से कवर करके एयर टाइट करके इसको रख लेते हैं। और बार बार इसको खोलते हैं, देखते नहीं है, क्योंकि उससे थोड़ा सा जैसे एक बार प्रदर्शनी में लग रहे थे तो एक दो अखबार थोड़े से मुड़ गए, थोड़ा बीच में उसमें हट से गए, तो संग्रह उसी हिसाब से कर रहे हैं और ठीक ठाक अवस्था में है मेरे पास। अब बहुत इंतजार करवा दिया। कुछ अखबारों के बारे में मैं चाहूंगा कि उस्मानी साहब खुद बताएं आप लोगों को कि उनकी खासियत क्या है। सर, जैसे कि ये अखबार लगा हुआ है, इससे शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसमें ये देखिए एक स्टेट्समैन का एक वो है, ये एक न्यूज़पेपर, न्यूज़ के अंदर कई न्यूज़पेपर हेडिंग है जी। इसमें मैं जो आपसे कह रहा था कि जिस दिन हम वो खबर पढ़ते हैं उस दिन आप उस दुनिया उस खबर को कैसे देख रही होती है, ये भी बहुत उसको जानना आवश्यक है। और यही इसका प्रदर्शनी का चार्म। आप देखिए छोटी सी हेडलाइन है, बॉम्ब अटैक ऑन नागासाकी, गुड रिजल्ट्स रिपोर्टेड। ठीक है, मतलब इतना विनाशकारी इवेंट था, लेकिन अखबार की हेडलाइन थी कि गुड रिजल्ट्स रिपोर्टेड। ये इस वजह से था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म करने का अलाइड नेशन ने सोचा था कि यही एक तरीका है। तो इस वजह से हालांकि कितना विध्वंस हुआ उसको आज की दृष्टि से किसी भी तरह से गुड रिजल्ट्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये उस दिन की अखबार की हेडलाइन है। तो जब आप पढ़ते हैं तो आप उस जमाने में चले जाते हैं और ये समझ सकते हैं कि उस समय उस न्यूज़ को कैसे लोगों ने परसीव किया होगा। ये आप देखेंगे तो इसमें फेमस साइंटिस्ट और इन्वेंटर थॉमस एडिसन, उन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया था, तो उनकी टोटल संपत्ति भी बताई गई है। एडिसन के बहुत से पेटेंट्स थे और एडिसन और टेस्ला में बहुत कंपटीशन रहा हमेशा, लेकिन एडिसन इस मामले में थोड़ा तेज थे कि उन्होंने अपनी चीज़ों को पेटेंट कराया, तो उनका जो टोटल नेटवर्थ और उनकी जो डिग्री है उसके बारे में दिया हुआ है। ये है क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु से संबंधित अखबार 1901 का है, द एम्पायर मोर्न्स इट्स लॉस। क्वीन विक्टोरिया के जो डेथ हुई थी तो ब्रिटिश एम्पायर उस वक्त था जिसमें कहते हैं सूरज नहीं अस्त होता था, जी, तो उसकी ये समाधि थी, तो इनकी मृत्यु से संबंधित है अखबार। ये बहुत ही अच्छा एक स्टोरी है जिसको बहुत लिखा भी गया। ब्रिटिश मोनार्क थे एडवर्ड द एट्थ, इन्होंने एक विडो लेडी से शादी करने के लिए अपना थ्रोन एब्डिकेट कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश मोनार्क को उस वक्त इजाजत नहीं थी कि किसी विधवा औरत से वो शादी करे। तो शादी करने के लिए इन्होंने अपना राजपाट सत्ता सब छोड़ दी थी। तो ये उस जमाने का 1936 का हेरल्ड ट्रिब्यून है, ये उसका पूरा विवरण दे रहा है। ये फिर क्वीन एलिजाबेथ जो बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश क्वीन रही, मोनार्क रही, वो जब थ्रोन पे आई थी, जब उनके फादर की डेथ हुई थी, तो उससे संबंधित अखबार है। 1952 का है। ब्रिटिश में उनकी पत्नी जो बहुत फेमस हस्ती रही है, उनके बेटे जो प्रिंस हैं, ये जब वो उनकी बर्थ हुई थी उस टाइम पे 1982 का अखबार है। ये जापान ने जब पर्ल हार्बर को अप्रत्याशित रूप से बॉम्ब कर दिया था और अमेरिका इसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया था, ये वो अखबार है। और अमेरिका जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्केल्स टर्न हो गए थे। तो ये बहुत ही विश्व हिस्ट्री से की एक बहुत बड़ी तारीख है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए। ये आइजनहावर जो एक ग्रेट मिलिट्री कमांडर थे, बाद में यूएस प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अलाइड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ पहले पद लिया था। ये 1944 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खात्मे की तरफ जा रही थी और इनके नेतृत्व की वजह से अलाइड फोर्सेस को जीत मिली। ये तो शायद हिरोशिमा हिरोशिमा के ऊपर जो एटम बम डेवास्टेशन है उसकी एरियल तस्वीर है उस जमाने की। अब देखिए सब पूरा फ्लैट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। तो ये पूरा विध्वंस और वो दिखाता है कि साइंस जो है दो तरह से यूज की जा सकती है। ये पूरा, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन नहीं है हिस्ट्री में। ये तो चर्चिल का है, ये चर्चिल की वार डायरी है, चर्चिल की वार डायरी है। बाद में वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तो चर्चिल की अखबारों में सीरियल के फॉर्म में छपी, फिर ये किताबों के रूप में भी आई। चर्चिल के बाद में नोबेल प्राइज भी मिला लिटरेचर के लिए। अब कुछ भारतीय इतिहास से संबंधित चीजें हैं। एक ये रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट है, बहुत फेमस है, 1946 में हुआ था। तो ये भी इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये इवेंट हुआ तो
ब्रिटिश हुक्मरानों को ये समझ में आ गया कि अब वो भारत पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी आज़ादी को उसने हासिल किया, जल्दी आज़ादी मिली इस घटना की वजह से। ये बहुत ही सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट अखबार है 1971 का, इंडियन ट्रूप्स कैप्चर ढाका। ठीक है, तो ये बहुत ही गर्व का क्षण था भारत के लिए और बहुत इम्पोर्टेंट इसकी तारीख में इसकी जो है वैल्यू है। तो क्रॉनिकल ये पहली जो ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट थी इंसानों ने जो की थी, आगे देखेंगे किस जहाज में अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया गया था। जी, ये किस तरह का जहाज है, लेकिन यही जो इंसान की जज्बा होता है यही आगे ले जाता है पूरी मानवता को। तो ये पहली बार अटलांटिक को क्रॉस किया गया था 1919 में, ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट है, उससे संबंधित ये अखबार है। ये वो बाल गैस त्रासदी से संबंधित है, इसको फॉरेन मीडिया ने कैसे कवर किया था, न्यूयॉर्क टाइम्स है उस टाइम का 1984 का। आप देखेंगे भोपाल का जब गैस लीक हुई थी तो बहुत से लोग अपने सोते सोते में उनकी मृत्यु हुई थी, उससे संबंधित ये अखबार है। ये पहला सैटेलाइट जब लॉन्च किया यूएसएसआर ने वो है। ये पहला इंसान जब मून पे गया, नील आर्मस्ट्रांग गए तो उन्होंने बहुत फेमसली कहा था कि स्मॉल स्टेप फॉर मैन अ लीप फॉर मैनकाइंड। उनके साथी जो एडविन एल्ड्रिन थे उन्होंने कहा था इट इज अ मैग्निफिसेंट डिसोलेशन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, लेकिन आप इसमें दो विरोधाभास देख सकते हैं कि एक तरफ तो चांद बहुत चमकता है, लेकिन जो वहाँ से उतरा उसने कहा कि है बहुत मैग्निफिसेंट लेकिन बिल्कुल डिसोलेशन है, बिल्कुल वीराना है, सुनसान है। ये उसका है, ये कैनेडी के असोसिएशन से संबंधित है, ये बापू के निधन से संबंधित है। ये छोटा अखबार था महावीर संदेश। इसमें प्रयास ये भी किया गया है कि जो छोटे छोटे अखबार छपते थे उनको भी इसमें जगह दी जाए। तो आपका वो है वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, ताशकंद गए थे, वहाँ उनका निधन हुआ था। ये उसमें का अखबार है, ये इंदिरा जी की मृत्यु से संबंधित है। ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो फ्रीडम स्ट्रगल के लास्ट टाइटन जिनको कहा गया, ये उनकी मृत्यु से संबंधित 1988 का अखबार है। ये राजीव गांधी जी की मृत्यु से संबंधित 1991 का है। अच्छा अच्छा हाँ, ये कपल जो इतिहास की जो सबसे बड़ी घटना हमारे देश में आज़ादी से संबंधित ये स्टेट्समैन अखबार जो कि भारत का अखबार था, उसने कैसे इस घटना को देखा। आप पूरे उस दिन की चीजें पढ़ सकते हैं। मेमोरेबल सीन्स इन इंडियाज कैपिटल में हर्ष था। और इसमें आप देखेंगे कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जी, मौलाना आजाद हैं और सरदार पटेल हैं, जगजीवन राम जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत इम्पोर्टेंट जी। ये पूरी कैबिनेट है। गांधी जी उस दिन क्या कर रहे थे ये भी आप देख सकते हैं जी। मिस्टर गांधी टू ऑब्जर्व 24 आवर्स फास्ट इसमें लिखा हुआ है। फिर ये फॉरेन मीडिया ने कैसे भारत की आज़ादी को कवर किया था, ये पेपर उससे संबंधित है। उसी दिन का है 16 अगस्त 1947 इंडिया इज नाउ अ फ्री नेशन। और जो उस जमाने में प्रिंसली स्टेट्स थे उनके बारे में एक टिप्पणी है कि जो प्रिंसेस थे वो जाहिर है उनकी रियासतें सब खत्म हो रही थी, तो वो सेरेमनी से एब्सेंट थे, तो ये भी इसमें बताया गया है। ये टाइटैनिक के डूबने का बात है और ये बाद में इस पर एक फिल्म भी बनी जिससे ये जनमानस में ये घटना बहुत लोगों को जानने में मिली। तो उस समय क्या हुआ था, कौन लोग बचे थे, कौन लोग नहीं बचे थे, इसमें ऐसी भी घटनाएं हुई। मतलब जब ये जहाज टूट रहा था कि जो बहुत रईस लोग थे जो ओल्ड एज के थे, लाइफ बोट लिमिटेड में उन्होंने अपनी लाइफ बोट यंग एज के लोगों को दे दिए। अच्छा। ये मतलब दिखाता है कि ऐसे शादी के समय में इंसान की जो संवेदना है वो जागृत रहती है और लोग उस तरह से काम करते हैं। ये टाइटैनिक के डूबने का है और कितने लोग बचे थे, कितने इसमें डूब गए थे, कैसे बचने वालों को ये पूरा समझ पा रहे हैं। ये जो काकोरी की घटना हुई थी उसके 100 वर्ष अभी पूरे हुए हैं, एग्जैक्ट 100 साल का पूरे हुए हैं। तो इसमें जो ट्रेन एक्शन हुआ था इसमें एक खजाना हमारे क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। तो उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद सब गिरफ्तारियाँ हुई, 40 से करीब गिरफ्तारियाँ हुई और 4 लोगों को फांसी हुई। तो ये चांद पत्रिका है जो उसका फांसी अंक है उसके पेजेस है और इसमें जो उस टाइम की रिपोर्टिंग 1928 की है। आप चारों क्रांतिकारियों को देख सकते हैं जिनको फांसी दी गई थी घटना के बाद। अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल जी,
लाड़ी की रोशन और डॉक्टर रोशन सिंह। ये देखिए आप हादसे के बाद की तस्वीरें, लेकिन आप देखिए और जो वातावरण था, जो इनकी प्रेरणा थी, हमारे बहुत बड़े शासक ये सब की फांसी की सजा हो गई थी, लेकिन ये देशभक्ति के गाने गाते हुए हंसते हंसते पूरे गए थे। तो उसका जो लाभ देंगे उसका विवरण स्नात में क्या किया? हाँ, उस रात में क्या किया, जैसे आप एक ठाकुर रोशन सिंह का आप देखें कि कुछ देर बाद जेल के अंदर से गाने की आवाज़ सुनाई थी, सब लोग मध्य विमुख होकर सुनते रहे। गाना समाप्त होने में वंदे मातरम की आधी आवाज़ उठाकर रह गई, लोगों ने कहा फांसी हो गई। ये कितना मार्मिक विवरण है और ये दिखाता है कि मतलब कोई उन्होंने मृत्यु से कोई डरे नहीं थे, उनको मालूम था कि जो कर रहे हैं इसमें फांसी का बंदा मिल सकता है, लेकिन देश प्रेम इतना था इसकी भी परवाह नहीं की, हंसते हंसते बंदे की हुई है। ये उसके सब दस्तावेज हैं उसके। नया प्रदर्शनी को देखने न सिर्फ लखनऊ बल्कि और भी जिलों से लोग आ रहे हैं कि आखिर इन दस्तावेजों में क्या है, पुरानी यादें हैं। और इन्हीं दशकों में से एक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ के ही नहीं बल्कि पूरे देश के बहुत मशहूर किस्सा को हिमांशु बाजपेयी। आइए हम जानते हैं उनसे इस प्रदर्शनी के बारे में। हिमांशु जी, कैसा लग रहा है आपको इस प्रदर्शनी को देखकर, और क्या आप सोचते हैं आप कि इस प्रदर्शनी को शायद पहले लगना चाहिए था, लोगों को जानकारी होनी चाहिए और युवाओं के लिए कितनी बेनिफिशियल होगी? नहीं, मुझे सबसे पहला ख्याल तो जब मैं यहाँ आया और मैंने बस शुरुआत ही की इसे देखने की, तो सबसे पहला ख्याल तो ये आया कि इस एग्जीबिशन को बहुत लंबा चलना चाहिए और ये एग्जीबिशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब पहली बार लगी है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि अब ये लगती रहेगी और ये ऐसा ज़ख़ीरा है कि आप जब इसे देखते हैं तो ये सिर्फ एग्जीबिशन नहीं, आप जितनी घटनाएं यहाँ पर हैं वो घटनाएं जो अपने आप में एक माइलस्टोन है। तो यानी जब आप इस एग्जीबिशन को देख रहे होते हैं तो अगर मेरी तरह कोई हिस्ट्री से बहुत जुड़ाव रखने वाला इंसान है, खासतौर पर अखबारों से भी, तो हम तो लम्हे भर के लिए उस दौर में चले जाते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो एग्जीबिशंस हैं, ये ख़ासतौर पे ये जो एग्जीबिशन है ज़्यादा से ज़्यादा लगनी चाहिए और बार बार लगनी चाहिए और देश भर में लगनी चाहिए। मेरा तो पहला इंप्रेशन जब मैं आया और मैंने शुरू ही किया पूरी। नहीं, आपको क्या लगता है, आप इतने समय से लखनऊ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लखनऊ को सुना रहे हैं लोगों को, तो ये प्रदर्शनी जो आपको लगता है ऐसी क्या प्रदर्शनी इससे पहले लखनऊ में कभी कोई ऐसी लगी? ये प्रदर्शनी तो लखनऊ में लगती रहती हैं अलग अलग तरीके की, लेकिन ये ख़ास तौर पे मेरे जैसे इंसान को जिसका बहुत गहरा रिश्ता है जर्नलिज्म से, अखबारों से, जो जर्नलिज्म की हिस्ट्री है उसकी रिसर्च से, तो उस लिहाज से ये एग्जीबिशन ज़ाती तौर पे मेरे बड़े करीब है। और इस तरह की एग्जीबिशन मुझे नहीं याद कि पिछले 20-25 साल की तो मेरी एक्टिव मेमोरी है लखनऊ को लेकर, तो मैं ये जानता हूँ कि मैंने तो नहीं देखी कि कोई अखबारों को लेकर इस तरह से अखबारों को। बहुत 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 शुक्रिया हिमांशु जी। और हमारे साथ हिमांशु जी के अलावा लखनऊ के बड़े कलाकार हैं भूपेंद्र आरा जी, वो हैं और वो कला समीक्षक भी हैं। आइए उनसे जानते हैं इस प्रदर्शनी के बारे में, क्या नजरिया है आपका इस प्रदर्शनी को? जहाँ तक एज ए आर्टिस्ट इस एग्जीबिशन को हम लोग को देखने का मौका मिला, एक पहला एग्जीबिशन क्योंकि इस तरीके का एग्जीबिशन संग्रहालय में नहीं है। और जब ये शो हम लोग को डिस्प्ले कर रहे थे तो इस कोऑर्डिनेटर होने का मौका मिला, और जब इसमें ये न्यूज़पेपर ही सिर्फ नहीं है, ये हमें उस समय में ले जा रहे हैं, कालखंड में ले जा रहे हैं, उस समय में ले जा रहे हैं जिसमें हम यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमारे सामने विजुअल सारे आते हैं, और हम लोगों ने कभी इसमें पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज उसके जो डेट में छपे न्यूज़ उसको देखने का जो मौका मिल रहा है बहुत शानदार है। और इसको लेकर के तो मुहिम भी होनी चाहिए, आगे भी हम लोग इसको लेकर कंटिन्यू करेंगे। और पिछले 20 सालों से कला के क्षेत्र में आगे होने की वजह से किसी बड़ा तरीके से एग्जीबिशन करने का मौका मिला, कई पोस्ट कार्ड को लेकर, कई आज जो पेपर को लेकर के, जो मीडिया में बहुत सारे जो दस्तावेज
लेके आगे भी सभी का हम लोग का प्लान है। बहुत शुक्रिया उमेश जी। और ये थे भूपेंद्र अस्थाना जी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रदर्शनी, और मैं दिखाता हूँ कैमरे की नजर से काफ़ी लोग लखनऊ से इस प्रदर्शनी को देखने आए हुए हैं। और खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी को देखने बच्चे भी आ रहे हैं। कई स्कूलों के बच्चे यहाँ आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ मेरे बाईं तरफ। और उनके गार्जियंस जो हैं बच्चों को लेकर आ रहे हैं, इस प्रदर्शनी की खासियत बता रहे हैं और उस दौर के अखबार से उनको परिचित करा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।